बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट, जहाँ पे आपको मिलती है आंखों से जुड़ी सारी मालूमात सादा और आसान अल्फाज में। आज मैं बात करूंगा अशूबे चश्म के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई या आई फ्लू के मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। आजकल काफ़ी ये वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है या कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। तो हकीकत में ये क्यों फैलता है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं या बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। आज की वीडियो में इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाह करूंगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब अशूबे चश्म तब होता है जब हमारी आंख का एक हिस्सा होता है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। सादा अल्फाज में बताऊं तो अगर उसकी सूजन हो जाती है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस का नाम दे देते हैं। तो जब भी आंख में अशूबे चश्म हो जाता है, उसकी वजह से आंख में सुर्खी या लाली आ जाती है या फिर आंख में खारिश, जलन, पानी आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसकी वजह से आंख से पस या डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। अक्सर आंखें चिपकी चिपकी भी लगती हैं, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो आजकल जो अशूबे चश्म फैला हुआ है, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, यानी वायरस की वजह से है। अक्सर ये मानसून या बारिशों के मौसम में हो जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हफ्ते या 10 दिनों में ये खुद ही ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको खारिश या जलन हो रही है या आंख से पानी आ रहा है, तो उसके लिए आप क्रिस्टेन या आइलो आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ठंडी पट्टी से टकोर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है तो आप आंख के ऊपर ठंडी बोतल रख सकते हैं, या इसके अलावा आप बर्फ़ से भी टकोर कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, एक तो अगर ये 10 दिनों से ज़्यादा हो जाता है तो आपने डॉक्टर को चेक कराना है। दूसरा ये कि लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं कि अशूबे चश्म एक दूसरे को देखने से या सांस लेने से फैल जाता है। तो इस तरह से अशूबे चश्म नहीं फैलता, यानी ये एरोज़ोल नहीं होता, ये फुमाइट होता है। फुमाइट का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं या किसी ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले से इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की है, जैसे तकिया हो गया या किसी की पर्सनल आइटम है, तौलिया हो गया, कंबल हो गया, या किसी की इस्तेमाल शुदा चादर है, वो आप यूज़ करते हैं, तो तब आपको अशूबे चश्म फैल सकता है। या किसी ऐसे इंसान को सलाम करते हैं या मुसाफा करते हैं जिसको अशूबे चश्म था, तो इस तरह से ये टच करने से फैल सकता है। ये हवा के ज़रिए या सांस के ज़रिए नहीं फैलता। फिर दूसरा ये कि इसको आप किस तरह से रोक सकते हैं। एक तो अगर किसी को एक आंख में अशूबे चश्म है, तो उसने दूसरी आंख में बार बार खारिश नहीं करनी, वही हाथ एक आंख को अगर टच कर रहा है, दूसरी आंख में टच नहीं करनी। और अगर आपने टच भी कर लिए या आपने एक आंख में खारिश की है, तो पहले आपने सैनिटाइजर से अच्छे से हाथों को धोना है। हफ्ता या 10 दिन आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की इस्तेमाल शुदा चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी। जैसे अभी कोरोना, रिसेंटली कोरोना का बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अपनी सारी चीज़ें जो पर्सनल आइटम्स हैं या यहाँ तक कि अपना रूम भी अलग कर लिया था। तो इसी तरह से अशूबे चश्म में भी होता है। और अगर आप रात को कोई ये कंबल वगैरह या रज़ाई, इसके अलावा तौलिया या इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिन को आपने धूप में रखनी है ताकि अच्छे से वो खुश्क हो जाए। तो अगर ये अशूबे चश्म हफ्ता या 10 दिनों से ज़्यादा हो जाता है, तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है या उसे चेकअप कराना है ताकि आपकी नज़र पे इसका असर ना पड़े। आज की वीडियो उसी से रिलेटेड थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा को फॉलो करें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।